Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and enjoying good health. And I also hope that you're doing your work very well. 5 class, I am your science teacher Saman. Today we are going to start a new topic for revision, flowering plants, 2 types of roots. In previous lecture we will revise our non-flowering plant. Today we will revise flowering plants, 2 types of root. So let's start. Flowering plants. There are the most advanced group in the plant kingdom. They produced flowers and fruit. यानी flowering plants कौन से plants होते हैं जो flower produce करते हैं. Flowering plants are also known as angiosperm. Angiosperm किसको कहते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए define angiosperm तो आप कहेंगे flowering plant are also known as angiosperm. Okay? Next है the seeds of flowering plants are enclosed in fruits of flowers. जो flowering plants के बीज होते हैं वे बंद होते हैं fruits और flowers में. ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड जो होते हैं वो enclosed नहीं होते. They have root, stem and leaves. इनके root, stems और leaves होती हैं. The example of flowering plants are rose, lotus and sunflower. Flowering plants की example कौन कौन सी हैं? Rose, lotus and sunflower. Next है flowering plants are further divided into 2 major groups on the basis of their seed structure. किस बेसिस पे उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? सीड स्ट्रक्चर के बेसिस पे. मोनोकोटिलेडन्स और मोनोकोट, डाइकोटिलेडन्स और डाइकोट. ठीक है, पीस, बीन्स, पीनट, मिंट, tomatoes, rose, sunflower, grapes and potatoes are example of dicotyledon. नेक्स्ट है wheat, maize, rice, sugarcane, banana, ginger, onion and grass are the example of monocotyledonous plant. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है. वो पूछ सकते हैं कि डाइकोटिलेडन प्लांट्स की एग्जाम्पल लिखें या डाइकोटिलेडन प्लांट्स के नेम लिखें, इस तरह मोनोकोटिलेडन प्लांट्स के नेम लिखें. ये आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, उसके बाद ये मोनोकोट और डाइकोट की पिक्चर है जो आपने अपने डिफरेंस में भी मैंने आपको करवाई थी जब मोनोकोट और डाइकोट का हमने डिफरेंस किया था. उसके बाद है सीड, डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट. अब मोनोकोट और डाइकोट किसको कहते हैं? सीड अ मोनोकोट प्लांट हैज ओनली 1 कोटिलेडन. जिसका एक कोटिलेडन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मोनोकोटिलेडन कहते हैं. ठीक है, उसके बाद वाइल डाइकोट हैव 2 कोटिलेडन्स. डाइकोटिलेडन किसको कहते हैं? जिसके 2 कोटिलेडन्स होते हैं. कोटिलेडन्स प्रोवाइड फूड टू अ जर्मिनेटिंग प्लांट. कोटिलेडन का क्या काम होता है? वो फूड प्रोवाइड करते हैं, खुराक मुहैया करते हैं बढ़ते हुए पौधे को. ठीक है, ये मोनोकोटिलेडन है और ये डाइकोटिलेडन है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्टेम. स्टेम हैव अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड वेस्कुलर. ये भी इंपॉर्टेंट है. डिफाइन स्टेम, आप स्टेम को डिफाइन कर सकते हैं कि आप डेफिनेशन उसकी लिख सकते हैं. स्टेम हैव अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड अ वेस्कुलर सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. वेस्कुलर सिस्टम क्या काम करता है? तमाम पार्ट्स ऑफ प्लांट को जो है वो खुराक की सप्लाई करता है. ठीक है, स्टेम कंसिस्ट ऑफ 2 ट्यूब्स. स्टेम की 2 ट्यूब्स होती हैं. द ट्यूब दैट कैरी वाटर इन द प्लांट आर कॉल्ड जाइलम. जाइलम किसके कहते हैं? हम ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है कि जाइलम किसे कहते हैं? द ट्यूब दैट कैरी वाटर इन द प्लांट. जो ऐसी ट्यूब जो पानी को पहुंचाती है पौधे तक उसको जाइलम कहते हैं. एंड द ट्यूब्स विच कैरी फूड आर कॉल्ड फ्लोएम. और जो ट्यूब खुराक पहुंचाती है प्लांट तक उसको क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं. ठीक है, कि 2 ट्यूब्स हैं स्टेम की. कौन कौन सी? जाइलम और फ्लोएम. ठीक है, observe the stem of dicot and monocot plant. The xylem and phloem are very organized in the stem of dicot plant in the form of ring. यानी कि dicot plant में जो है xylem है वो ring की फॉर्म में arranged है, organized है. ठीक है, the xylem and phloem are scattered throughout the stem of a monocot plant. दूसरी तरफ monocot plant में xylem और phloem जो है वो बिखरे हुए हैं. ठीक है, डाइकोट प्लांट में जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो अरेंज्ड हैं, रिंग फॉर्म में हैं. मोनोकोटिलेडन प्लांट में जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं. नेक्स्ट है लीफ. अ लीफ हैज़ अ नेटवर्क ऑफ वेन्स.
द लीव्स ऑफ अ मोनोकोट प्लांट हैव पैरेलल वेन्स. मोनोकोट प्लांट की लीव कैसे होते हैं? पैरेलल. ठीक है. वाइल द लीव ऑफ डाइकोट प्लांट हैव वेब लाइक वेन्स. दूसरी तरफ डाइकोट प्लांट की लीव्स वेब लाइक होते हैं, एक जाल की तरह उनकी जो हैं वो लीव्स होते हैं. ठीक है. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोनोकोट प्लांट के लीव कैसे होते हैं और डाइकोट प्लांट के लीव कैसे होते हैं. नेक्स्ट है फ्लावर्स. द मोनोकोट हैव फ्लावर्स विद 3 पेटल्स और अ मल्टीपल ऑफ 3. मोनोकोट जो है वो फ्लावर, उसकी कितनी पत्तियां होती हैं? 3 पत्तियां होती हैं या 3 से ज़्यादा पत्तियां होती हैं. द डाइकोट हैव फ्लावर्स विद 4 और 5 पेटल. डाइकोट फ्लावर की 4 से 5 पत्तियां होती हैं या 4 और 5 से भी ज़्यादा होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है रूट्स. द रूट फिक्स द प्लांट इनटू द सॉइल. रूट का क्या काम होता है? डिफाइन रूट. रूट का क्या काम होता है बेटा? कि रूट जो है वो प्लांट को सॉइल में, ज़मीन में दबा के रखती है, फिक्स करके रखती है. एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. और ज़मीन से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है. मोनोकोट हैव फाइब्रस रूट वाइल डाइकोट हैव टैप रूट्स. मोनोकोट की रूट्स कैसी होती हैं? फाइब्रस होती हैं. और डाइकोट की रूट्स जो हैं वो टैप रूट्स होती हैं. ठीक है. ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका MCQs फिल इन द ब्लैंक्स में ये पूछा जा सकता है. उसके बाद है टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट. फर्स्ट ऑफ ऑल है टैप रूट्स. डिफाइन टैप रूट्स. अ टैप रूट इज अ लार्ज सेंट्रल एंड डोमिनेंट रूट फ्रॉम विच अदर रूट्स ग्रो लेटर. एक ऐसी रूट होती है जिससे बाद में दूसरी रूट्स जो हैं, दूसरी जड़ें जो हैं वो निकलती हैं. इट इज़ अ स्ट्रेट एंड वेरी थिक. ये स्ट्रेट होती है और बारीक होती है. एंड ग्रोज स्ट्रेट डाउनवर्ड. और नीचे की तरफ सीधी ही ग्रो करती है. इट स्टोर्स फूड फॉर द प्लांट. और प्लांट के लिए स्टोर करती है फूड को. ठीक है. एग्जाम्पल्स हैं कैरेट, रेडिश, टर्निप, सनफ्लावर एंड बीट रूट. टैप रूट की एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? कैरेट, रेडिश, टर्निप, सनफ्लावर एंड बीट रूट. उसके बाद है फाइब्रस रूट. इट कंसिस्ट ऑफ डेंस मैस ऑफ रूट्स दैट अराइज फ्रॉम द स्टेम. ये तने से बढ़ना शुरू होती है. द रूट्स ग्रो डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्रॉम द स्टेम. इनकी जो रूट्स होती हैं वो नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ स्टेम से बढ़ती हैं. फॉर एग्जाम्पल लिली, ग्रास, पाम एंड गार्लिक. ठीक है. फाइब्रस रूट की एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? लिली, ग्रास, पाम एंड गार्लिक. ये फाइब्रस रूट हैं और ये टैप रूट्स हैं. ठीक है. ये देखिए फाइब्रस रूट, ये स्टेम है इसका, ये फाइब्रस रूट है और ये लीफ है. दूसरी तरफ टैप रूट में ये लीव्स हैं, ये इसकी स्टेम है, ये मेन रूट आ गई. उसके बाद ये साइड रूट जो टैप रूट के मज़ीद आगे से निकलती हैं रूट्स. ठीक है. उसके बाद स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट. लोकेट द लेबल एंड द बॉडी पार्ट ऑफ द इंसेक्ट. हमने इस इंसेक्ट के बॉडी पार्ट को लेबल करना है. ठीक है. उसके बाद है लिस्ट एट लीस्ट 4 एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट. आप राइट करेंगे बटरफ्लाइज, बीज, कॉकरोचेस एंड बीटलेस. ठीक है. उसके बाद है आइडेंटिफाई द गिवन इनवर्टेब्रेट्स एंड आल्सो राइट डाउन द नंबर ऑफ लेग्स ईच इन ईच. यानी कि हर में आपने उनके नंबर ऑफ लेग्स को राइट करना है. ठीक है. उसके बाद है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेगमेंट ऑन द बॉडी ऑफ अ वर्म. के सेगमेंट का क्या काम होता है वर्म की बॉडी पे. ठीक है. यहाँ पे आपने ये राइट करना है. लिस्ट फ्यू एग्जाम्पल ऑफ यूजफुल एंड हार्मफुल वर्म्स. के कौन से वर्म्स जो हैं वो हार्मफुल हैं और कौन से यूजफुल है, आपने उनके नेम राइट करने हैं. ठीक है. अब है ये सोल्यूशन. आपने जो बी थी आपने उसको लेबल करना है. यहाँ पे आपने उसका हेड को लेबल करेंगे, यहाँ आप उसके थोरैक्स को और यहाँ एब्डोमेन को. ठीक है. उसके बाद आंसर की हमारे पास है जो हमने ये पढ़ा कि इनको हमने लेबल करना है, इनके नेम्स लिखने हैं और लेग्स कितनी है वो राइट करना है. ठीक है. तो ये यहाँ पे राइट किया हुआ है. सेंटीपेड ईच सेगमेंट्स हैज़ 2 पेयर ऑफ लेग्स. उसके बाद ये है स्पाइडर हैज़ 8 लेग्स, कॉकरोचेस हैज़ 6 लेग्स एंड श्रिम्प्स हैज़ सेवरल पेयर्स ऑफ लेग्स. ठीक है. आपने ये राइट करना है. उसके बाद हमने पढ़ा ये क्वेश्चन कि वर्म्स का सेगमेंट का क्या काम होता है वर्म्स में, वर्म्स की बॉडी पे, और हमने यूज़फुल और हार्मफुल वर्म्स लिखने थे. तो ये हमारी इस वर्कशीट में हमारा आंसर है फर्स्ट का. द सेगमेंट
द सेगमेंट ऑन द बॉडी ऑफ अ वर्म हेल्प इन द मूवमेंट, ये फर्स्ट वाले में आपने राइट करना है। उसके बाद सेकंड में जहाँ पे आपसे यूजफुल वर्म और हार्मफुल वर्म्स के बारे में पूछा गया है, आपने उधर राइट करना है। यूजफुल वर्म्स में आपने अर्थवर्म राइट कर देना है और हार्मफुल वर्म्स में आपने टेप वर्म्स एंड फ्लूक्स राइट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारी 2 वर्कशीट भी सॉल्व हो गई और हमारा टॉपिक भी क्लियर हो गया। आपने ये वर्कशीट अपने वर्कशीट पैक पे सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।